सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डेटा पैटर्न्स के शेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, ये शेयर कहाँ की तरफ मूवमेंट कर सकता है, क्या आपको अभी इस शेयर को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको यही नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए, आपको अपने प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ये सब मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे बस जस्ट अपना एनालिसिस रख रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। एक बात मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का नहीं करता हूँ, मैं बस टेक्निकल देखता हूँ। क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा रहेगा तो टेक्निकल में वो अच्छा दिखेगा, और टेक्निकल में जब अच्छा दिखेगा तो मैं बाइंग करूँगा, एक स्टॉप लॉस दूंगा, बाइंग करूँगा। अगर मेरा प्रॉफिट, अगर मेरा टारगेट हिट होता है ठीक है, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस लेके मैं अपना निकल जाऊँगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वो बाइंग तो करते हैं पर वो स्टॉप लॉस नहीं देखते हैं, स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ, स्टॉप लॉस क्यों मैं दूँ, यहाँ से स्टॉक घूम जाएगा, पर वही स्टॉक आपको 2-3 साल लेके बैठा रहेगा। अब यहीं पे आप डेटा पैटर्न का देख लीजिए। डेटा पैटर्न में आप स्टॉक ये 3300 रुपीज़ कब आया था? पिछले साल आया था जुलाई में। अब सपोज डेट किसी ने यहाँ पे 3300 रुपीज़ के आसपास बाई किया होगा बिना देखे, तो यहाँ पे उसको भी लॉस ही हो रहा। 3300 से स्टॉक 1500 रुपीज़ के आसपास चला गया, अभी यह वापस आके 3000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो पिछले साल जुलाई में इस स्टॉक को बाई किया होगा उसको अभी तक इसमें लॉस ही चल रहा होगा। इसलिए अब यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे कोई टेक्निकल नहीं बनाया तो क्यों इस लोगों ने क्यों बाई किया? मैंने आपको ऑलरेडी पिछले की वीडियो में बोल चुका है कि वीडियो में बोल रखा है कि जब तक ये स्टॉक 3500 रुपीज़ का लेवल ब्रेक नहीं करता और वीकली टाइम फ्रेम पे ये सस्टेन नहीं करता है, तब तक मैं इसको बाइंग नहीं करने वाला हूँ, तब तक मैं इसको बाइंग की तरफ नहीं देखने वाला हूँ। और बाइंग भी करूँगा भी तो मेरा कितना स्टॉप लॉस रहेगा? मेरा 20% का स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि बाइंग जब मैं सपोज 3500 में बाइंग करता हूँ तो 3500 का 20% कितना होगा? 700 रुपीज़। तो 700 रुपीज़ मेरे बाइंग प्राइस से 700 रुपीज़ नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा टारगेट कम से कम 1:5 या 1:10 का टारगेट रहेगा। मैं आपको बार बार यही बताना चाहता हूँ कि हाँ देखो, अगर आप गलत हो गए हो तो मान लो, ठीक है, नहीं मानोगे तो आपको मार्केट पूरी तरह से निकाल के बाहर भेजेगा और फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। स्टॉप लॉस मैंडेटरी आपको लगाना, स्टॉप लॉस और टारगेट, इन चाहे आप इन्वेस्टिंग करो चाहे आप ट्रेडिंग करो, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपका पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, अगर आप लूज़ कितना कर सकते हो और आप अपना प्रॉफिट अगर बनता है तो कितना बना सकते हो। ये आपके माइंड में पहले से क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम लॉस, मेरा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है कितना हो सकता है। उसी के बाद आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना है। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि अभी आपको डेटा पैटर्न में मेरे को क्या दिख रहा है। अब देखिए, इस समय मैं मंथली टाइम फ्रेम पर, और मंथली टाइम फ्रेम पे लगातार 4 कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुका है, और ये 5वां यानी जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अब देखते हैं कि कौन सा कैंडल बनता है। मेरे हिसाब से अगर सपोज डेट यहाँ पे 2-3 महीना और यहाँ पे स्टॉक होल्ड कर जाता है 3000 रुपीज़ के लेवल के आसपास, फिर जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? बहुत सारे लोग यहाँ पे फंडामेंटल करोगे, स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा ही नहीं है उनको यहाँ पे क्या पता कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा ही नहीं है, बस इसी तरह आ जाते हैं मुंह उठा के कि हाँ बाइंग कर लो, सेलिंग कर लो, उनको यहाँ पे क्या पता कि इनको कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या करना चाहिए। मार्केट कभी भी 1 मिनट, मार्केट कभी भी जब ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ एक सडन मोमेंटम करता है, यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 1300 रुपीज़ से मार्केट 3300 तक एक सांस में चला गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ चलता जाएगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, फिर अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनता है। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न का टारगेट क्या होता है? सपोज सबसे पहले आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलना चाहिए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, फिर जब ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब यहाँ पे जितना नीचे से मोमेंटम हुआ है उतना ही ऊपर की तरफ मोमेंटम होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1300 से रुपीज़ से रैली स्टार्ट हुई, 3300 तक स्टॉक चला गया, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ये स्टॉक होल्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये
बाइंग किया होगा, जिन लोगों ने इस रैली को मिस किया होगा यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे। फिर जब यहाँ से स्टॉक 3300 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जाएगा, स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे 3300 रुपीज़ के ऊपर क्लोज करेगा, तब यहाँ से एक अच्छी खासी रैली लगभग 1.5 से 2000 पॉइंट की रैली आ सकती है और ये स्टॉक आने वाले टाइम में 5000 रुपये ईजिली टच कर सकता है। पर आपको ध्यान रखना है ये स्टॉक को कब मैं बाइंग करने वाला हूँ। स्टॉक में तभी बाइंग करूँगा जब ये स्टॉक 3300 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे। क्यों मैं 3300 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये 3300 रुपीज़ के लेवल को टच करके आए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सेलर्स हैं, और जब तक यहाँ पे सेलर्स हैं तब तक मैं इसमें बाइंग नहीं करने वाला हूँ। सेलर्स कब भागेंगे, जब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे, तब यहाँ पे सेलर्स डरेंगे, और जब सेलर्स डरेंगे उनका स्टॉप लॉस कटेगा तो स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, अगर आप लोगों को टेक्निकल अच्छा रहेगा तो आप कोई भी स्टॉक अच्छे लेवल पे पकड़ पाएंगे। अब किसी ने इस स्टॉक को यहाँ पे नीचे पकड़ा होगा, स्टॉक मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टॉक हमेशा हायर लोअर लो नीचे की तरफ बनाते हुए जाता है और ऊपर की तरफ हायर हाई बनाते हुए जाता है। और मैंने ये भी बोला है कि जब भी अगर मार्केट को यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज करना रहता है तो अपना सपोज दैट अगर मार्केट नीचे मोमेंटम करता है तो अपना जो प्रीवियस हाई है पहले उसको ब्रेक करेगा, तभी ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। बिना प्रीवियस हाई वो ब्रेक करे कैसे जाएगा? जब ये प्रीवियस हाई अपना ब्रेक करेगा बिना नया लो बनाए हुए, तब यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनता है। क्या यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न नहीं बन रहा है? मेरे को कोई बता सकता है कि क्या यहाँ पे डब्लू पैटर्न नहीं बन रहा है? डब्लू पैटर्न, या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डबल बॉटम भी कहते हैं। एक और बॉटम बनता है, एक ट्रिपल बॉटम होता है, ठीक है। पहले आप मेरे को यहाँ बता दो, क्या यहाँ पे डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम नहीं बन रहा है? मतलब अगर स्टॉक टेक्निकल अच्छा होगा, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे किसने किस लेवल पर बना है, एक बार चेक कर लेते हैं कौन से लेवल पर बना है यहाँ पे डब्लू पैटर्न। यहाँ पे 1800 रुपये पे बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1800 रुपये के लेवल के आसपास ये बना है। अब 1800 रुपये के लेवल के आसपास जिन लोगों ने बाइंग किया होगा इस टेक्निकल को देख के, उनको तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। मैं यही बोलता हूँ, अब जिन लोगों ने मिस कर दिया है, अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तब वो लोग बाइंग करेंगे और फिर एक अच्छे खासे टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी स्टॉक को बाइंग करके रख लिया है उनका क्या टारगेट हो सकता है? सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक 1800 रुपये के लेवल के आसपास यहाँ पे स्टॉक को बाइंग कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं देखूँगा कि स्टॉक आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, मतलब मतलब क्या है इसका कि कर क्या रहा है। अब मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट कहीं यहाँ पे ज़्यादा नीचे तो नहीं आ रहा है। ज़्यादा नीचे का क्या मतलब है? ज़्यादा नीचे का मतलब है कि स्टॉक ये 2500 से नीचे आके क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। अगर ये 2500 से नीचे आके क्लोजिंग कर देता है तब ये स्टॉक मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, फिर मैं इसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। क्यों नहीं रहूँगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देख रहा हूँ, मैं एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि स्टॉक में ब्रेकआउट होगा। कब होगा? अगर सपोज दैट यही अभी तुरंत हो जाता है तो मैं इस महीने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे। अगर ये जुलाई छोड़ के अगले महीने यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तभी मैं यहाँ पे बाइंग करना प्रेफर करूँगा, और कम से कम 1500 पॉइंट के टारगेट के लिए होल्ड करूँगी। आप कम से कम 5000 रुपीज़ का मेरा टारगेट रहेगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपके माइंड में कोई भी थोड़ा सा भी क्वेश्चन रह गया हो या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। फ़िलहाल मिलते हैं फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।